गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो है CEP की एंड लाइन जो टेस्ट था उससे जो है हिंदी 6th क्लास की जो बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित CEP एंड लाइन शीट्स थी, टेस्ट था, उसे हल करने जा रहे हैं। तो वीडियो को जो टेस्ट सीरीज को हम हल करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CEP को हल करना। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें CEP में कि तेली और कसाई के मुकदमे में राजा को कैसे पता चला कि पैसे जो हैं कसाई के हैं। तो किस तरह पता चला था, उसके लिए हमारा आंसर है 4 नंबर ऑप्शन कि पैसों को पानी में डालने पर तेल के कण नहीं तैरे। ठीक है, आगे जो 92वां प्रश्न है कि नाहन को तालाबों का शहर क्यों कहा जाता है। तो नाहन को तालाबों का शहर, यहाँ रानी ताल जैसे कई ताल और तालाब हैं, इसलिए कहा जाता है। दूसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके आगे प्रश्न जो दिया गया है वो है कि रेणुका झील जो थी, रेणुका झील पर मछली पकड़ना जो है वो वर्जित क्यों है। तो उसके कारण जो है क्या है कि दूसरी ऑप्शन की झील की पवित्र और धार्मिक मान्यता के कारण ऐसा वर्जित किया गया है। आगे 94वां प्रश्न दिया गया है, चिड़िया को आखिर में संसार जो है कैसा लगा। तो चिड़िया को संसार कैसा लगा था आखिर में, तो वो है चौथी ऑप्शन में बहुत बड़ा लगा था। इसके आगे प्रश्न है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, आगे 96वां प्रश्न दिया गया है कि वाक्य राजा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया में क्रिया शब्द क्या है। तो इसमें क्रिया है चौथी ऑप्शन की बिठा लिया, जो क्रिया थी। आगे दिया गया है कि 97वां प्रश्न दिया गया है कि ने में से को का। ठीक है, तो इन में आदि को क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हम कारक चिन्ह कहते हैं। दूसरी ऑप्शन में उत्तर हो गया इसका। 98वां प्रश्न है कि वाक्य लोगों ने घोड़े को रोक लिया में कर्म कारक हमने चुनना है। तो वो कर्म कारक कौन सा है इसमें कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, घोड़े को चुन लिया। तीसरी ऑप्शन हो गया। इसके बाद में 99वां प्रश्न है कि र व्यंजन आधा है, तो इनमें से किस में आधा है। तो वो है पहली ऑप्शन निर्भय में आधा है। आगे 100 प्रश्न है कि नाक सिकोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ है घृणा प्रकट करना। ठीक है, दूसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। इसके आगे जो प्रश्न दिया गया है वो है 101 प्रश्न कि श्री जो शब्द है उसमें र के किस रूप का प्रयोग किया गया है। तो इसमें र का जो रूप है वो कौन सा रूप है, रा का जो है हमारा पैर में है, तो वो क्या हो गया, पदेन र है। दूसरी ऑप्शन हो गया। 102 है कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर होते हैं। तो उनकी संख्या होती है 11, तो दूसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। 103 में वे मेला देखने गए उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो वो है तीसरी ऑप्शन वे। ठीक है, आगे 104 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है। तो उसमें दिया गया क्या है कि मार्ग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मार्ग क्या होता है, रास्ता। तो पहली ऑप्शन उत्तर हो गया। 105 नंबर प्रश्न है कि हम बारिश में भीग गए उपरोक्त वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा रूप है। तो हम जो है उत्तम पुरुष है, तो पहली ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। इसके आगे 106 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लड़का और लोहार कौन सी संज्ञा है। तो लड़का और लोहार जो है एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। 107 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द छांटे, उसे बहुत दुख हुआ। तो उसमें जो है संज्ञा शब्द क्या है, दुख। दुख कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। तो लास्ट हमारा CEP एंड लाइन जो है टेस्ट का क्वेश्चन है कि अध्यापक शब्द का लिंग बदलो। तो अध्यापक शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा, अध्यापिका। तो इस प्रकार हमने जो है वो 6th क्लास की जो है CEP जो है एंड लाइन शीट सॉल्व की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।